अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह करे कि आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत हो, उम्मीद से हो और जो आप चाहते हैं उसको आप पा सकें। मैं आज बात करूंगी कि अगर हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा हमारी अक्कासी करता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हम खुश हैं या नहीं। इसी तरह जब हम दुख में होते हैं और हमारे अंदर तकलीफ़ होती है, कर्ब होता है, तो वो हमारे चेहरे पर ज़ाहिर होता है। हमारा चेहरा इस बात की अक्कासी करता है कि हम दुख से गुज़र रहे हैं। नाज़रीन, ये बात आज मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के जब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का जो दुनिया के सामने चेहरा बेनकाब हुआ और वो कुछ यूँ हुआ कि भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया, अपने 72 साल पुराने मुआहदे को ख़त्म किया, कश्मीर की कानूनी हैसियत को ख़त्म किया गया, गैर कानूनी तरीके से जो है वो कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया गया और आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा किया गया और इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं, अभी जिस रीसेंट हम सिचुएशन से गुजरे, कोरोना की सूरत हाल थी, लॉकडाउन लगा था, क्या सूरत हाल थी कि सिर्फ हमें घरों तक महदूद किया गया था, अपनों से मिलने से मना किया गया था, लेकिन हम पर जुल्म नहीं किया जा रहा था, हमारे बच्चों को उठाकर ले जाया नहीं जा रहा था, पुलिस की जानिब से मारपीट नहीं की जा रही थी, लोगों को जेल में बंद नहीं किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल थी कि हम सब इतना परेशान थे कि ये हो क्या रहा है हमारे इर्द गिर्द, हम जिंदगी किस तरह से बसर करेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि वहाँ लॉकडाउन नहीं, सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जहाँ पे जुल्म किया जा रहा था लोगों पे, जहाँ पे बच्चों को उठाकर ले जाया जा रहा था, वो क्या तड़प होगी वो हमने महसूस की। अभी जहाँ पे हम जुल्म का सामना नहीं कर रहे थे, वो लोग जो कश्मीर से बाहर हैं, जो रोज़गार के सिलसिले में हैं या किसी भी और सिलसिले से कश्मीर से बाहर हैं, उन पर क्या गुजरी, उनकी क्या तड़प थी, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज काट दी गई थी, कनेक्शंस तमाम जो है वो ख़त्म कर दिए गए थे, उनकी जो है वो क्या तड़प थी, उस हवाले से हम बात करेंगे और अब भी वो कैफियत जारी है। आज हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से मसला कश्मीर और उसका मुमकिना हल, और फिर हम बात करेंगे कि जो भारत की जो जुल्म और बर्बरियत का जो उसने अमली नमूना पेश किया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और फिर हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल्स हैं वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं और मज़ीद उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए, और अक़वाम आलम जो है क्या रीज़न है, क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो खामोश दिखाई देता है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं और वापस आके मैं अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाऊँगी। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से, मसला कश्मीर और उसका मुमकिना हल। इस हवाले से आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे पास पैनल में मौजूद हैं सबसे पहले कुद्सिया मुशाहिदी साहिबा, आप एडिटर वॉइस ऑफ ईस्ट भी हैं, और उसके बाद दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन फारूक साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं। तीसरे मेहमान आज के टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं। चौथे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सरदार उस्मान अतीक साहब, चेयरमैन यूथ विंग ऑल
जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मेहमानों से गुजारिश करूँगी कि आज के दिन के हवाले से आपके क्या क्या तासुरात हैं वो पेश करें। सबसे पहले कुदसिया मुशाहिदी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मदिन वालिहि बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हमें इस दिन क्या हुआ था, आज हम ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं। अगर आप कश्मीर की तारीख उठा के देखें तो शायद ही कोई महीना, किसी महीने की कोई ऐसी तारीख हो जिस दिन कोई ना कोई सानहा, कोई जुल्म बर्बरियत ना हुई हो, नौजवानों की शहादत ना हुई हो। तो अब ये जो 2019 में 5 अगस्त को इन्होंने आर्टिकल्स को रिवोक किया था, उसका क्या मतलब है। देखिए, ये आर्टिकल्स जो है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस शो करते हैं। इसमें ये बहुत हम पाकिस्तानियों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो है वो सरसरी सा इल्म होता है कश्मीर के हवाले से, और हम समझते हैं कि जो कुछ हमें मीडिया पे बताया जा रहा है वो काफ़ी है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। देखिए, पहली बात तो ये कि ये 2 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पाकिस्तान जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो कश्मीर के ऊपर उसकी हुकूमत हो, इस चीज़ को तो हम तस्लीम ही नहीं करते। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल्स हमारे लिए मीनिंगलेस हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये तकलीफ बात हमारे लिए किस तरह से बनी कि जो एक स्पेशल स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस का ये मतलब था कि जो नॉन कश्मीरीज हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पर आके सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और जिस आर्टिकल का जो है वो खात्मा किया गया था, जिस आर्टिकल का खात्मा किया गया, तो उस आर्टिकल के खात्मे का ये मतलब है कि अब इसराइल की तर्ज पर जिस तरह से उन्होंने सेटलर कॉलोनीज बनाई हुई हैं, इंडिया आपको पता है कि बहुत सबक सीखता है, इसराइल को अपना उस्ताद मानता है, तो उसी तरीके से वो हिंदूज को ला के, पंडित्स को ला के उनकी कॉलोनीज बना के मंदिर के लिए, मैंने देख रही थी कि उन्होंने 800 कनाल से ज़्यादा जगह सिर्फ मंदिर के लिए रखी है। तो ये एक जिस तरह से कोई यहूदी अमेरिका में पैदा होता है, लेकिन उसका हक है कि वो इसराइल में जिस जगह पे चाहे और किसी फ़लस्तीनी के घर पे हाथ रख के कहे कि ये यहाँ से निकले, मेरा यहाँ पर शिफ्ट होना है। तो इसी तरह से वो वही फॉर्मूला ला रहे हैं। जब आर्टिकल्स 370 को और 35A को उन्होंने रिवोक किया है, तो कश्मीर की, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की डेमोग्राफी को वो लोग चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये हम लोगों को इल्म होना चाहिए कि ये कितना जो है खतरनाक सूरत हाल है, और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। साहिबा, मजीद भी मैं आपसे जो है वो जानूंगी। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आप किस तरह से देख रहे हैं आज के दिन के हवाले से, आप क्या तासुर जो है वो पेश करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू है जिसको आपने चूज़ किया है आज के दिन के हवाले से। कि देखें, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो उनका एक शेर है कि जी अगर दुनिया के किसी एक खित्ते में मुसलमान को तकलीफ़ हो तो दूसरे खित्ते में जो है ना, दुनिया के दूसरे एंड पे भी जो है ना मुसलमान को उतनी ही तकलीफ़ होती है। तो ये तो कश्मीरी तो हमारे भाई हैं, हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोदी की हुकूमत को या इंडिया की गुज़श्ता सारी हुकूमतों को ये एक मुग़ालता है कि वो अगर कश्मीरियों की आवाज़ को दबाएंगे तो वो वहाँ पर अपना जो गैर कानूनी कब्ज़ा है उसको हमेशा हमेशा के लिए जारी रख सकेंगे। ये उनकी गलत फहमी है। हाल ही में जो ये 2019 में 5 अगस्त को उन्होंने जो 2 आर्टिकल्स उन्होंने रिवोक किए हैं, तो ये एक उनकी बहुत लंबी और बहुत सोची समझी साजिश थी कि वो वहाँ पे डेमोग्राफिक टेररिज्म का उनका एक आगाज़ है वहाँ पे, कि वो जैसे कश्मीर से दूसरे यानी हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों से लोगों को ला के, अपने पंडित्स को, हिंदुओं को ला के वहाँ पे उनको आबादकारी उनकी करेंगे, और एक वक्त आएगा कि जो प्लेबिसिट का जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक प्लेज है कश्मीरी अवाम के साथ, शायद वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे और उसके ऊपर जो है ना असरअंदाज हो सकेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि कश्मीर और पाकिस्तान का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। सही, ये पहले से भी था और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। कश्मीरियों के साथ हमारा जो अज़म है वो इंशाल्लाह कभी भी मुतज़लज़ल नहीं होगा। ये हमारा उनसे वादा है। तो इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। हमारा उनसे वादा है। एक ब्रेक की जानिब जो है मुझे बढ़ना है, और ब्रेक से वापस आके मैं अपने बाकी मेहमानों से भी जो है वो आज के दिन के हवाले से तासुरात जानूंगी। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मुल्क के लिए तो दुआ करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कश्मीर के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है वो उनकी मुश्किलात हल हो जाएं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद जी, बात हो रही है आज कश्मीर के हवाले से। आज हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं और इसी पर हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा मौजूद हैं अब्दुल हमीद लॉन साहब। आप आज के दिन के हवाले से क्या अपने तासुरात पेश करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को हमारी डेमोग्राफी पे अटैक हुआ और ये जो इक़दामात थे, चूँकि ये सारे सिक्योरिटी कौंसलों के करारदादों के मुनाफी थे और अक़वाम मुत्तहिदा के आइन की भी खिलाफ वर्जी थी। RSS का शुरू से ही मंसूबा था कि कश्मीर के अंदर हम जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील करेंगे। सही। जिस तरह मेरी बहन कुदसिया ने कहा कि इसराइली तर्ज पे ये सारा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में मुमासलत है इसराइल और हिंदुस्तान की, तो वहीं डेमोग्राफिक चेंजेस भी, जहाँ फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बेघर किया गया, इसी तरह से मकबूज़ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी गैर रियासती बाशिंदों को, जिनमें रिटायर्ड सोल्जर्स भी थे, जो मशरक़ी पाकिस्तान से लोग भी गए थे, उनको बसाने की एक साजिश की गई। वहीं इस शर से खैर के भी कई पहलू सामने आए। सही। हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता था कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए। इस इक़दाम ने मसले कश्मीर को बैनुल-अक़वामी ऐवानों तक पहुँचाया, जहाँ आप देखें सिक्योरिटी कौंसिल के पिछले साल 3 इजलास हुए, 3 इजलास आए थे, आलमी रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स आए, खुद डोनाल्ड ट्रंप जो एक्स प्रेसिडेंट है अमेरिकन, उन्होंने सालसी की बात की। तो इससे हमारा मामला रिकॉग्नाइज हुआ कि कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज डिस्प्यूट टेरिटरी है। दूसरा ये कि पाकिस्तान भर से लोग सड़कों पे निकल आए, एहतजाज हुए, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, हर घर से लोग जो है बाहर आए, कश्मीरियों के साथ एकजहती का इजहार किया गया। सही। इसी तरह से तीसरी बात जो इसमें खैर की थी, हिंदुस्तान से कुछ लोग आए, इंटेलेक्चुअल्स थे, उसमें सहाफ़ी थे, उसमें कोई जर्नलिस्ट्स थे, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद थी। जब उन्होंने कश्मीर का विज़िट किया, वहाँ लोगों के अंदर गम गुस्सा देखा, नफ़रत देखी भारत के ख़िलाफ़। वहीं जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो शाया की, जब वो ज़ायल हुई, तो उसमें इन्होंने इस चीज़ को जो है वो ज़ायल किया कि कश्मीर के अंदर ये जो भी हुआ है, कश्मीरी इस पे कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। सही। वहीं अगर आप देखें, हिंदुस्तान की 9 से 10 लाख अफवाज इस वक्त कश्मीर में है, जहां उनको लॉकडाउन करना पड़ा, मवासलात के इदारे, ज़राई इबलाग के इदारे, उन पे कदगने लगाई गई। वहां आज भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। 3 साल हो गए हैं। हमारे नौजवान की जो एजुकेशन है वो मुतासिर है, उसका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में नौजवान, कम उम्र बच्चे जेलों के अंदर है। हमारी लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर है, हुकूमत खानों के अंदर है। हमारी मैशियत को तबाह किया गया, हमारी जो इकॉनमी है उसको तबाह किया गया। वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। सही। उसके बावजूद हिंदुस्तान जो है वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, ताहम उसका बयानिया दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। इसके हवाले से भी हम कंटिन्यू करेंगे बात को। डॉक्टर उस्मान साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आज के हवाले से जो है वो क्या तासुरात हैं, और साथ ये भी बताएं कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए हुए इतना टाइम गुजर चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ, और कश्मीरी जो हैं वो इस बात के मुंतज़र हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी गुजारिश है कि मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। 2 तरह के कवानीन हैं, एक दुनिया में जो इंसानों ने बनाए हैं और एक जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक 6 लाख से ज़ायद कश्मीरी कुर्बानी दे चुके हैं इस्लाम और पाकिस्तान के नाम के ऊपर। अगर हम ये समझें और इस धोखे में रहें कि ये इनकी कुर्बानियों को हिंदुस्तान किसी एक हथकंडे से या दूसरे हथकंडे से मैं 79 की पैदाइश है, 87 से मैं तहरीक को देख रहा हूँ। सही। तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो तहरीक को देखते देखते मैं बड़ा हुआ हूँ। उन लोगों का, नौजवानों का सोचे जो वहाँ बड़े हुए हैं, जो मरे हैं, जिनकी फैमिली तितर बितर हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला के कवानीन में ये आज का दिन मार्क करता है एक ऐसी और ह्यूमन अटेम्प्ट को कि जो ये सोचती है कि वो खुदा ताला के बनाए हुए कवानीन को ओवरकम कर सकती है। ऐसा नहीं होगा। वन वे और द अदर दुनिया क्या सोचती है, पावर कॉरिडोर्स में क्या फैसले होते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस क्या कहती हैं,
एक उसके हट के मेरा एक अकीदे और ईमान का ताल्लुक़ है, मैं मुसलमान हूँ, तो ये नहीं होगा। और ये एक आज का दिन एक ऐसा दिन के तौर पे बनाया जाता है कि जहाँ पे हिंदुस्तान ने कोशिश की कि वो खुदा ताला के बनाए हुए कवानीन को ओवरकम कर सकता है। सेकेंडली ये है कि हम कश्मीरी क्या सोचते हैं, कश्मीरी वहाँ खुदा के फजल करम से खड़े। अगर हमारे मीडिया में या हमारे लोगों को या इंटरनेशनल मीडिया को वो एक्सेस नहीं है या वो उस तरह उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कश्मीरी वहाँ पे खड़े हुए नहीं हैं। सही। और मेरा ये अपना यकीन है, कामिल यकीन है कि ये तहरीक एक ऐसा नया मोड़ इख्तियार करेगी जो किसी के भी बस से फिर बाहर बात निकल जाएगी और किसी के कंट्रोल से बाहर बात निकल जाएगी। सही। कुदसिया साहिबा, जैसे कि बताया उन्होंने कि कश्मीरी जो हैं वो पुरअज़्म हैं, वो खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपना हौसला हार गए हैं। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की भी बात करूंगी और वजूहात के हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि 5 अगस्त, जो कि आप सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि क्या हुआ उस वक्त जब ये हुआ था वाक़या, तो हर जगह कश्मीर 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 की आवाज़ें बुलंद थी, हर फोरम पे कश्मीर की बात की जा रही थी, ख़बरों की जीनत कश्मीर था, सुर्खियों में सबसे पहले कश्मीर की बात की जाती थी। तो अगर हम कश्मीर की बात करें, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या कोई भी और, लेकिन कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसको वक्त गुजरने के साथ जो है तारीख़ के औराक में दबना नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जी क्या हम चीज़ों को वक्त गुजरने के साथ फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं? हम क्यों वक्त के साथ जो है वो तकलीफ़ भूल जाते हैं, वो जज्बा हमारा ख़त्म हो जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि तकलीफ़ और जज्बा ख़त्म होता है या कम होता है। अभी इस तरह की भी कई आवाज़ें आती हैं जो कहती हैं कि आप ये जो योम इस्तिसाल कश्मीर बना रहे हैं या कोई ब्लैक डे मार्क कर रहे हैं, किसी भी हम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बना रहे हैं फरवरी में, तो उसका क्या फ़ायदा? ये सेमिनार्स का और इन सब प्रोटेस्ट का क्या फ़ायदा? इनकी अपनी एक जगह हैसियत है। सफारती तौर पर जो आपने काम करना है उसकी अलग हैसियत है, या फिर जंग का जो मौका आता है वो एक अलग चीज़ है। मतलब आपने हर फोरम पे आवाज़ उठानी है, और ये इंशाल्लाह तब तक हम करते रहेंगे जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिल जाती। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो ये इन्होंने रिवोक किए हैं, आर्टिकल्स जो रिवोक किए हैं, ये मोदी जो आपको पता है हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिज़म, RSS का जो ये पॉलिटिकल विंग था, बीजेपी जो हुकूमत में आई, और इसने अपनी हैसियत से समझे ज़्यादा बड़ा नवाला खाने की कोशिश की जिसके गले में फंस चुका है। सो ये समझ रहा था कि मैं इस तरह से आर्टिकल्स को रिवोक करके और जो मर्ज़ी मैं चाहूँगा वो मैं कश्मीर में काम कर लूँगा। तो जिस तरह इन्होंने अभी पॉइंट आउट किया है रोहन साहब ने, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो जिनकी नहीं भी थी उन सब की मसला कश्मीर की तरफ हो गई। ठीक है। तो ये बात मैं बिल्कुल यहाँ पे कहूँगी कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई कश्मीर के लिए जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया पे, जिस तरह से मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का बताऊँ, द गार्डियन का बताऊँ, अमेरिकन और ब्रिटिश जो पब्लिकेशंस हैं, इतनी ज़बरदस्त शानदार एडिटोरियल्स उन्होंने लिखे हैं कश्मीर के हक़ में। और जब ये स्पेशली ये रिवोक किए गए हैं आर्टिकल्स, हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, चाहे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को देखें, उर्दू में देखें, मैं इस वक्त इंग्लिश की बात करूंगी क्योंकि हमने इंटरनेशनल मीडिया को टारगेट करना है, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से नहीं सामने ला सके जिस तरह से लाना चाहिए था। सही, यानी कि पाकिस्तान जो है वो उस तरह से कश्मीर के मसले को नहीं आगे ला पा रहा है जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ला रहा है। फारूक हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह कुदसिया साहिबा ने बात की कि पाकिस्तान जो इस तरह से किरदार अदा नहीं कर रहा, आज जैसे कि सुबह 9 बजे 1 मिनट का साइलेंस दिया गया, तराने प्ले किए गए, जितना वहाँ पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह से कश्मीरी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे, क्या इस तरह की काम करने से हम कोई हक अदा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया और उसको जीने का पूरा हक हासिल है। सही। तो कश्मीरियों को भी जीने का उतना ही हक हासिल है जितना दुनिया के किसी भी एडवांस मुल्क के अंदर जो है ना किसी भी शहरी को हक हासिल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान या जो वहाँ की RSS आइडियालॉजी है या हिंदुत्व आइडियालॉजी जो है वो इनका जो फंडामेंटल राइट है, जो आज़ादी है, वो इंसान का पैदाइशी हक है कि वो उसको ख़त्म कर सकेंगे, सलब कर सकेंगे, ये बिल्कुल भी ये उनकी खामख्याली है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है या पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। फारूक साहब, इसी हवाले से मैं ब्रेक की जानिब मुझे बढ़ना है, यहीं से मैं गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाऊँगी। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, मसला कश्मीर और उसका मुमकिन है हल क्या हो सकते हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
कश्मीर पर कि मसले कश्मीर को जो है वो इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी वही जुल्म बर्बरियत जारी है, उसके लिए क्यों जो है वो आलमी बरादरी खामोश दिखाई देती है, क्यों ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो हैं वो कोई किरदार अदा करते नज़र नहीं आते? फारूक हसन साहब, मैं आपसे ही आऊँगी कि पहले तो आप अपनी बात को कंप्लीट करें। जी, तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सपोर्ट के लिए या उनकी आप कह सकते हैं कि मदद के लिए क्या कर रहा है। देखें, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें डिटेल में देखने की ज़रूरत है कि एक तो ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, सही, मतलब हमारा हेड ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो किसी फोरम पे जाके, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन की जो है ना उसमें जाके उन्होंने स्पीच की जिसको पूरी दुनिया से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का यानी आप कह सकते हैं कि उसको रिस्पांस मिला, और कश्मीर का जो इशू था उसको इंटरनेशनलाइज करने के अंदर उस स्पीच ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ये लॉन्ग टर्म होती हैं, स्ट्रेटेजिक होती हैं, इसके ऊपर आपके पास एक बहुत वाइब्रेंट किस्म की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक बात करूंगा कि जैसे 1 मिनट की खामोशी है, ठीक है, आपने 1 मिनट की खामोशी कर ली, क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या कश्मीर के ऊपर सेमिनार्स हो रहे हैं, क्या कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, क्या रिसर्च पेपर्स हो रहे हैं, क्या पब्लिकेशंस हो रही हैं, क्या इसके ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं? अच्छा, फिर देखिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पूरी दुनिया के जितने भी हैं एरिया स्टडी सेंटर्स है, ये यूरोप का है, ये फलां जगह का है, ये फलानी चेयर है, क्या कश्मीर का भी कोई ऐसा वो है हमारे पास? तो फारूक साहब, जैसे मैंने अभी बात की कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है हम बहुत उसको एक तरह भूल ही जाते हैं, उस तरह से उसकी आवाज़ नहीं बुलंद की जाती। जी बिल्कुल, इसमें यही चीज़ है। जैसे अभी हाल ही में हमारा इलेक्शन हुआ कश्मीर के अंदर, तो क्या किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कश्मीर के ऊपर बात की? वो सारा वहीं पे वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें डिस्कस होती रही और वो वहाँ पे जी फलाना सौदा कर रहा है तो फलाने ने सौदा कर लिया है तो फलाना उसके घर आया था, तो मतलब दीज आर वेरी ट्रिवियल थिंग्स। हमने बहुत जिसे कहते हैं ना एक मॉक अंदाज में कश्मीर के अंदर कैंपेन चलाई, ज़ातियात पे बात की गई, सिर्फ उस पर कैंपेन्स की गई, कश्मीर के हवाले से उसकी बेहतरी के लिए क्या किया जाए उस पर बात नहीं की गई। अब हमीद साहब, आपकी जाने पाऊँगी, आप किस तरह से सिनेरियो को देख रहे हैं? एक तो ये भी जानना चाहूँगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि कश्मीर की आवाज़ जो है वो उस तरह से फोरम्स पर नहीं उठाई जा रही जिस तरह से उठाई जानी चाहिए, और हिंदुत्व पॉलिसी जो है वो कब तक जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी? और नाजरीन की जो है इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि हम नहीं देख रहे कि कश्मीरी क्या कर रहे हैं, क्या वो अपनी जद्दोजहद की आवाज़ उठा ली है कि नहीं उठा रहे, क्या कश्मीरी जो है वो अपनी जद्दोजहद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं अपनी आवाज़? मैडम, जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीरियों का हमेशा से ही पुश्तिबान रहा है और रोज़ अव्वल से ही कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सफारती जो है मदद जारी रखे हुए हैं। 5 अगस्त के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जो काविशें हैं काबिल तहसीन है। इमरान खान साहब, चूँकि उनकी जो लैंग्वेज है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया के अंदर उनका बड़ा फ़ैन फॉलोअर है, उनकी बात को सुना जाता है, एक सॉफ्ट इमेज है, इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी उनको कवर करता है। कश्मीर के हवाले से जहाँ कश्मीरियों के लहू ने आलमी ऐवानों को झंझोड़ा, वहीं हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो है ऐसा तरीके से काम किया। ताहम कुछ खामियां हैं जिनको दूर करना होगा। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने जारियाना काम करना होगा। सही, हम दुनिया के अंदर जाए लॉबी करें, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, अगर जो हमारा डायस्पोरा वहाँ काम कर रहा है, ताहम हमने ऐसे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो वेल वर्स्ड हो, जो कश्मीर पे इतराक रखते हों, उनमें आज़ाद कश्मीर की भी लीडरशिप हो, हुर्रियत क़यादत भी हो, वो दुनिया के पास जाए। सही, अमेरिका के अंदर वहाँ पर जो हमारी बैन-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया के अंदर, उनके अंदर जाएं। सही, ये काम करने का है। वहीं मीडिया का वो किरदार नहीं रहा पाकिस्तान मीडिया सही, क्योंकि ये गिला है हमारा। सही, कश्मीर क्योंकि ये पार्ट ऑफ पार्सल है पाकिस्तान का, ये लाजिम व मलजूम है। सही, वहीं मीडिया की जिम्मेदारी बनती थी, अगरचे उस दौरान मीडिया ने इसको भरपूर कवर किया है, तब उसके बाद मीडिया भी खामोश हो गया है। सही, अब खबरों की हद तक डिबेट्स होनी चाहिए, टॉक शोज अदा करने की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान की मीडिया की जो है जरूरत है। वहीं आपने जो हिंदुत्व की बात की, हिंदुस्तान वहाँ पर मुकम्मल तौर इसको हिंदुत्व तरीके से डालने की कोशिश कर रहा है। वहीं हमारी जो सकाफत है, हमारा जो कल्चर है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जो कश्मीरियत है हमारी, चूँकि मदर टंग जो है कश्मीरी है, अच्छा, और हमारी जो वहाँ पर कौमी ज़बान है वो उर्दू है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर है।
अब उसके साथ उन्होंने डोगरा, अब उन्होंने उसके साथ पंजाबी और पहाड़ी, गोजरी, बहुत सारी ज़बानें मिक्स करके ये साजिश की कि यहाँ हम कश्मीरी ज़बान को ख़त्म करेंगे। सही। और उसके साथ साथ जहाँ आप एजुकेशन की भी बात कर रही थी, उससे पहले मैंने कहा कि एजुकेशन वहाँ मुतासिर है, हमारा बच्चा जो है उसका फ्यूचर तबाह है। वहाँ पर 3 साल से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। सही। इस इंटरनेट के ज़माने में भी जहाँ हमें साल पीछे धकेल दिया गया है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। वो ऑनलाइन क्लास ले सकते थे, उनकी बीनाई छीन ली जाती है, उनको बाहर नहीं आने दिया जाता सही। अब्दुल हमीद साहब, लिहाजा ये सूरत हाल जब वो आप खुद अंदाजा करें। सही। कि और इस हवाले से बात करूंगी कि एजुकेशन सिस्टम इतना मुतासिर हो रहा है तो वो कितना जो है बच्चों का फ्यूचर ख़राब करेगा, क्योंकि जब एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है तो वो किस तरह से उभरेगी। सरदार उस्मान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि बात हो रही है कि इतना वक्त गुजर गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी जो हैं वो, जिस तरह अब्दुल हमीद साहब ने भी कहा कि कश्मीरी जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी, क्या वजह है कि आलमी फोरम पे कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही? अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? इसके अपने ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है कश्मीर इशू। इसके अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी शामिल हैं, ट्रेड शामिल है। इसमें इंडिया का अपना जो हुजूम है कारोबारी एतबार से, माशी एतबार से, उसका बहुत सारा असर जो है वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक के ऊपर है और दीगर मुस्लिम ममालिक के ऊपर भी है। और फिर हमारी दिलचस्पी का मौज़ूआत और हमारी एक गैर मुस्तहकम और नापायदार जो पॉलिसी रही है कश्मीर के हवाले से, हम हमेशा रिएक्टिव अप्रोच रही है, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रही कि हमने कोई टारगेट्स अचीव करने। हिंदुस्तान हमें करते 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 यहाँ तक ले आया कि हम खिता भी भूल गए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी भूल गए और आके हम इंटरनेट सर्विस पे खड़े हो गए कि यार इंटरनेट सर्विस बहाल करते हैं। यानी इतनी तरीके से वो हमें घेर घार के लिया और हम घेरते चले गए। तो इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स बात है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि ये आज़ाद कश्मीर का ये और गिलगित बल्तिस्तान का ये जो खिता आज पाकिस्तान के साथ है, ये भी लड़के आज़ाद करवाया गया। दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज़ादी की तहरीकों में वक्त और जाने, ये दो चीज़ें नहीं गिनी जाती कभी भी। इसमें दुनिया की तारीख भरी हुई है, इंसानी तारीख कैसे की जाती है। ये बात ज़रूर है कि इस उलुल अज़मी को तारीख आने वाले वक्तों में जो याद करेगी कि इस दौर में भी और इन तारीख दिनों में, इन तारीख रातों में जिस तरह कश्मीरी खड़े रहे इस 3G 4G सर्विस के ज़माने में। और फ़लस्तीन के लोगों को तो चले प्रोजेक्शन है, वहाँ पे तो किसी को छींक भी आती है तो CNN पे बात आ जाती है। लेकिन कश्मीर के लोगों ने जिस तरह मज़ामत की है और की फिर भी इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पे है, ये इसके कोई मैच ही नहीं। तो ये अल्लाह पाक करेंगे कि कहीं ना कहीं जल्द या बदेर ये खुदा ताला को क्या मंजूर है, हमारी ज़िंदगियों में मंजूर है, हमारे बाद में मंजूर है, इससे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं लकीर के इस तरफ पैदा हुआ हूँ, जो लकीर के उस तरफ पैदा हुआ है, उसकी किस्मत के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि कैसे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उस्मान साहब उसके लिए कुछ ना कुछ करना भी तो ज़रूरी करने के लिए ज़रूरी यह है कि हमें जब तक कोई एक, जैसे मैंने कहा कि हमारी कोई एक प्रोएक्टिव सेंट्रल पॉलिसी नहीं होगी, उस वक्त तक हम, वैसे लोन साहब ने कहा कि खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, इससे ज़्यादा दलेराना गुफ्तगू जो है अक़वाम मुत्तहिदा में किसी ने नहीं सुनी। व्हाट्स द फॉलो अप के अंदर पाकिस्तान के अंदर सेमिनार्स, ये एहतजाज नहीं बल्कि इस नई नस्ल को कश्मीर के इशू के आप पता कर लें, आप एक जनरल सर्वे करें, वो कश्मीर के मसले को ये समझते हैं ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू है। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और इस बात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। तो ये बात हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने सिलेबस में, अपने कॉलेजेस में, और ख़ास कर जो A लेवल्स पढ़ के हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और वहाँ से जाके हिंदुस्तानी जो नुक्ता नज़र है कश्मीर का वो सीख कर वापस आते हैं, तो बजाय उसको हम पाकिस्तान के अंदर से उनको कुछ कश्मीर, यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है वो कश्मीर के जो है वो टॉपिक पर बात होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तभी जो है हम अपने नौजवानों में जो है वो कश्मीर के हवाले से जो है उनमें जो है वो उनको एजुकेट कर सकेंगे कि किस तरह से और क्या क्या मसले हैं जो कि हमें नहीं पता कश्मीर के हवाले से। एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। बात
बात हो रही है और जैसे कि सरदार उस्मान साहब ने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो इस बात को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं बात करूँगी कुत्सिया साहिबा आर्टिकल 370 के बारे में कि आर्टिकल 370 के साथ क्या मसला था और आइन में क्या तब्दीली की गई। देखिए आर्टिकल जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। यही तो मेन इशू है कि हम कह रहे हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक उनको जो है प्लेबिसिट करवाई जाए, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है कश्मीरियों को दिया जाए, वो खुद फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है या इंडिया के साथ। सही। तो ये तो एक टेम्प्रेरी जो है आप समझ लें कि अरेंजमेंट थी, जो स्पेशल स्टेटस था। आर्टिकल 3 जो है 50 और ये 360 है, सॉरी 370 और 35A जो है ये तो स्पेशल स्टेटस बता रहे हैं कश्मीर का। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी हम जो स्पेशल स्टेटस वाला जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी एक शक है, वो एक लॉ है, उसको हम टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के तौर पे हमने किया हुआ था। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की है कि उसको वो छेड़ के उन्होंने हमारा ध्यान उस तरफ लगा दिया और हम इस चीज़ में पड़ गए कि लॉकडाउन हो गया, नेट बंद हो गई। असल इशू तो ये है कि आपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना है कश्मीरियों को, जो कि आप नहीं दे रहे। और दूसरी बात ये कि अभी जैसे बात हो रही थी कि हम तकरीरें हम कर रहे हैं, हम लोग सेमिनार्स कर रहे हैं, सब कुछ, वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर सफारती सतह पे हम क्या करें। तीसरा ये कि हमने जो हमारी थोड़ी एग्रेसिव पोस्टरिंग होनी चाहिए। अभी तक हमारा ये है कि वो कुछ इंडिया कुछ करता है, हम रिएक्शन में फिर आगे फैसला करते हैं। अब देखिए लद्दाख का जो जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, क्या ये सिचुएशन क्यों हुई है पिछले साल जो चाइना और इंडिया के दरमियान? क्योंकि इंडिया ने नया मैप जो है वो जारी किया जिसमें पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया और जो चाइनीज़ हिस्सा है कश्मीर का उसको भी इंडिया का हिस्सा दिखाया गया। अब चाइना का आगे से आप रिएक्शन देखें कि कितने एग्रेसिवली उन्होंने रिएक्ट किया और उनके चाइनीज़ जो PLA आर्मी है उन्होंने किस तरह से घुस के अंदर इंडियंस को मारा है। मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पाकिस्तानियों को जितना एग्रेसिवली हमारी मिलिटरीली हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, हमने नहीं किया। जैसे अभी पीछे फरवरी में लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पे सीज़ फायर किया गया पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से। हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। चलें, एक उसका सिर्फ ये पॉजिटिव है कि जो शहरी हैं उनको ये डर नहीं है कि हम जा रहे हैं कोई गोली उठती हुई आएगी और मुझे लग जाएगी, सिर्फ ये एक पॉजिटिव है। वरना उससे क्या हो रहा है, आप मोदी को रिप्रीव दे रहे हैं, आप उसको मौका दे रहे हैं कि आप ठीक है, हमने आपको रिलैक्स कर दिया, आपने जो फर्दर वो करनी है, आप तैयारियां पाकिस्तान के अगेंस्ट, कश्मीरियों के अगेंस्ट वो आप करें। सो हमने इनको पहली बात ये कि इनको रिलैक्स नहीं होने देना, हमने एग्रेसिव पोस्टरिंग रखनी है। जैसे हम वी नीड टू लर्न फ्रॉम चाइना। सही, पाकिस्तान मिलिटरीली बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करे। अभी आपके सामने आज़रबाईजान और आर्मीनिया का सीन आया है। बिल्कुल, आज़रबाईजान की गोद में UN ने नहीं रखा, उनका जो डिस्प्यूटेड एरिया था वो उन्होंने लड़ के जंग करके हासिल किया। अब ये सीज फायर लाइन का क्या मतलब है, लाइन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है कि ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कंट्री, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर हम लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं और वो हम हासिल कर लेते हैं तो UN क्या कोई भी दुनिया में हमें नहीं कह सकता कि जी आपने किसी और कंट्री पे किया है, वो भारत के ऊपर हमारी जारियत नहीं होगी क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमारी तरफ से वीकनेस शो की गई है, मिलिटरीली हमें एग्रेसिव होना होगा। सही, ये एक पॉइंट है जहाँ वीकनेस शो की गई है। फारूक हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या हुकूमत रियासत को 2 मरकजी इलाकों में तकसीम कर सकती है? अगर आप अपना अब जैसे हम देख रहे हैं कि हुकूमत पे बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं जल्दी जो है वो अपने टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जैसे बात की जा रही है कि उस तरह से जो है वीकनेस, जैसे कुत्सिया साहिबा ने भी कहा कि वीकनेस शो की गई है। तो अब जैसे कश्मीर की बात हो रही है कि भारत ने कब्जा किया हुआ है, क्या हुकूमत जो है वो रियासत को 2 मरकजी इलाकों में तकसीम कर सकती है कि जैसे हम कह रहे हैं कि जी हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे? देखें, आपको जो मैंने पहले भी बात की कि जो पैदाइशी हक है वो आज़ादी हर इंसान का, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, हर बंदे को आज़ादी से जीने का हक है और यही हक कश्मीरियों को भी है। अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, दोनों को इस चीज़ का हक हासिल है और पाकिस्तान ने हमेशा उनके इस हक की जो है ना उसको कदर की नज़र से देखा है। पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा अपना कोई अज़म नहीं दिखाया कि हम जो आज़ाद कश्मीर है उसके ऊपर कोई अपना जैसे कहते हैं फ़ैसला मुसल्लत करना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ की सिचुएशन है, वो सारे पैनलिस्ट ने उसका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त उसका खाका पेश किया कि वहाँ पे जुल्म है, बर्बरियत है और जो RSS की आइडियालॉजी है, हिंदुत्व की जो वो है। और उनके यानी मैं उस दिन एक सर्वे देख रहा था इंडिया का
तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों का अभी भी ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा हो तो ये एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी। मतलब वो अभी भी उस खाम ख्याली में, वो अखंड भारत का ख्वाब अभी भी देख रहे हैं और वो जितना भी जुल्म और बर्बरियत के जो है ना वो सफ़र को जारी रखेंगे, लेकिन वो कश्मीरियों के को दबा नहीं सकेंगे। क्योंकि कश्मीरी कोई आज से या 1947 से जो है ना इस खित्ते में वो अपनी जो हुर्रियत वाली कार्रवाइयाँ हैं उसका यानी वो उनका वो नहीं है। ये पिछले 400 साल से जो है ना वो लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ जो है ना वहाँ पे सिखों ने उनके ऊपर अटैक्स किए, जो मुगल थे उन्होंने वहाँ पे आके काबिज होने की कोशिश की। और कुछ अरसे की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से जो है वो यही सिचुएशन चल रही है। अब्दुल हमीद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि हमारे जो OIC ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, वो क्या किरदार अदा कर रही हैं और मज़ीद उनको क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है? OIC का किरदार बड़ा मायूस कुन है कश्मीर के हवाले से, इवन फ़लस्तीन के हवाले से भी। बिल्कुल। अब चूँकि ये हमारा एक ऐसा इदारा था जिसमें बड़ी तवक्कात थी कि ये दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान दबे हुए हैं, इताब का शिकार है, उनकी आवाज़ होगी। ताहम ज़्यादा जो तरजीहात है उनकी वो हिंदुस्तान के साथ बिजनेस ट्रेड की है। ताहम मैं समझता हूँ कि कश्मीर चूँकि इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता है, हमारी उम्मीद दुनिया से है, OIC से भी हैं कि वो ज़रूर जो है होश के नाखून लेकर हमारी तरफ तवज्जो देंगे। दूसरी बात जो आपने प्रोफेसर साहब के साथ की, देखें पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादत का हामी है। आज़ाद कश्मीर पे अगर पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन है तो वो लीगल है, जबकि मकबूजा कश्मीर पे उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो इलीगल है। सही। अब पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर के अंदर, बल्कि तीनों हिस्सों के अंदर रेफरेंडम हो जिसमें मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तब हिंदुस्तान की हरदर्मी जो है वो सामने आ रही है। सही। वहीं जहां हम कश्मीर के पास्ट में अगर जाएं, हिंदुस्तान ने जो 370, ये दो आर्टिकल्स हैं 370 और 35A। बिल्कुल। क्योंकि 370 जो है ये हिंदुस्तान का अपना आर्टिकल था और उन्होंने उसको जो तोड़ा है, बिल्कुल, चूंकि उनकी पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है कि वो हमारी डेमोक्रेसी पे हमला करें। सही। कश्मीर इंटरनेशनली जो है ना रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट एरिया है और खुद हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा गया था, वहाँ हमारी करारदादें मौजूद हैं। वहाँ पर कश्मीर के हवाले से पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे और हमारे साथ वादा किया था लाल चौक के अंदर। तब उन्होंने फिर उस गैर कानूनी कब्जे को आगे बढ़ाया, वहाँ फौजी जमाव में इजाफा हुआ, वहाँ पर अब जो हमारे बुनियादी हुकूक है वो भी सलब है। सारी जो सूरत हाल है अब इंतहाई गंभीर है। वहीं पाकिस्तान की जिस तरह से मैं कह रहा था काविशें काबिल तहसीन है, मजीद इस पे काम करने की जरूरत है, मजीद इस पर काम करने की जरूरत है। अगरचे हम बिल्कुल हमारी इकॉनमी ठीक है, कमज़ोर है, या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम कमज़ोर हैं, तहम इन कमज़ोरियों से हमने निकलना होगा, हमने जारियाना अंदाज अपनाना होगा और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं, क्योंकि अब हिंदुस्तान वहाँ पर मुकम्मल तौर जंग हार चुका है। अब 10 लाख फौज जहाँ पर हो, उनके मोरल डाउन है, वो किसी जंग के काबिल नहीं रहे। अब्दुल हमीद साहब, मैं आपकी जानिब वापस आऊँगी। सरदार उस्मान साहब, क्योंकि आपने हमसे इजाज़त लेनी है, मैं आपसे जो है लास्ट कमेंट चाहूँगी कि आप जो है आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें होपफुल रहना चाहिए। हमें अपनी उम्मीद और तवक्कुआत जो है वो अल्लाह ताला के हज़ूर बतौर मुसलमान, बतौर इंसान, अकीदे और ईमान के बगैर, यकीन के बगैर कोई इंसान कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। मौलाना रूम ने कहा कि बे यकीनात तो क़ुव्वत तख्लीक ने, बे यकीनात लज़्ज़त तहकीक ने, तो ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर यकीन की क़ुव्वत है तो फिर अल्लाह ताला पे यकीन रख के अपनी हिम्मत को बांध कर और आगे की तरफ देखना चाहिए और इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जा सकती किसी भी सूरत, वन वे और दी अदर सिचुएशन। एक हादसा हुआ, कश्मीर की तहरीक जो है वो टेररिज्म के साथ जोड़ दी गई, कल दुनिया में कोई और हादसा हो जाएगा और कश्मीर की तहरीक जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के साथ दोबारा जोड़ दी जाएगी। सरदार उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया सरदार उस्मान साहब ने कि अल्लाह पर यकीन रखना है। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। खुशामदीद जी, बात हो रही है कश्मीर के हवाले से और हमने बात की कि आलमी किरदार जो है वो क्यों जो है अक़वाम मुत्तहिदा जो खामोश दिखाई दे रही है, क्यों कहीं आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। आप, मैं कुतिया साहिबा आपसे जानना चाहूँगी कि इंडियन मुस्लिम्स का क्या किरदार रहा है इस सब में?
देखिए, मुसलमानों को जब भी नुकसान पहुंचा है, अगर हम तारीख उठा के देखते हैं, जैसे टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई तो वो अंदर के ही मीर जाफर, मीर सादिक होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और दुश्मनों के साथ मिलके, वरना तो अगर मुसलमान ईमान की ताकत और कुव्वत के साथ जब रहता है तो कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती। तो जहाँ तक इंडियन मुस्लिम्स का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया। अब जैसे दारुल उलूम देवबंद को देखते हैं आप, वो जो उनके जितने फतवे आते हैं वो भारतीय बीजेपी हुकूमत के हक में होते हैं, और कश्मीर में जो जिहाद है उसको हमेशा उन्होंने डिस्करेज किया है। कश्मीर में जो भी पॉलिसीज़ इंडियन गवर्नमेंट लेकर आती है उसको वो सपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनकी हौसला शिकनी होती है, सही, क्योंकि वो अपने मजहबी रहनुमाओं की तरफ देखते हैं कि वो हमें इसमें क्या गाइडेंस देंगे, हमें क्या बताएंगे कि हमें इस वक्त जिहाद करना है, हमने कलम से करना है, बंदूक उठा के करना है, तो हम अपने हक के लिए किस तरह से आवाज़ उठाएं। सही। तो वो इस वक्त उनको सपोर्ट करने की बजाय वो उनको दबाते हैं। अब दुनिया में आप देख लें, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, किसी भी कौम को देख लें, किसी भी मुल्क को देख लें, जब तक आप अपने हक के लिए खुद नहीं खड़े होते, खुद नहीं लड़ते, खुद आवाज़ नहीं उठाते, कोई आपको आके पेट में रख के नहीं देगा। सही। यही बात अगर आप पूरे भारतीय मुसलमानों को देखें, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी उनकी अज़ियतनाक ज़िंदगी है। मैं एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का पढ़ रही थी कि वो कहते हैं कि मैं दिल्ली गया और जहाँ से मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा था और जब बदबू वाली जगह शुरू हुई तो मुझे फिर उसने बताया ड्राइवर ने कि अब ये मुसलमानों की आबादी जो है वो शुरू हो गई है। तो ये हाल है कि वहाँ मशहूर जो मुसलमान अदाकारा हैं वो कहती हैं कि मैं मुंबई में जो है, मैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, हालांकि वो इंडियन मशहूर अदाकारा हैं, तो लेकिन मुझे वहाँ पे मैं एक अपार्टमेंट रेंट करने गई तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो आप जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई वगैरह में, आप मुसलमानों को आसानी से रिहाइश तक नहीं मिलती और उनको शहरों के बाहर जहाँ के गंदगी और गलाजत के ढेर हैं वहाँ रहना पड़ता है। तो अब जब आपने इस जुल्म ज़्यादती पे सब्र किया और बर्दाश्त किया तो जो जालिम है उसने आपके ऊपर और चढ़ाई कर दी। सही। अब वहाँ के जो मुसलमानों की एक जहनियत बन चुकी है कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर करके वो सब्र कर रहे हैं, तो वो इन जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको भी यही पैगाम देते हैं कि आप भी इस जुल्म और बर्बरदियत के सामने खामोशी से जो है बर्दाश्त करें। खुद आवाज नहीं उठाएंगे, जो जुल्म करने वाला है वो आपको दबाता चला जाएगा। हम OIC को कहें, हम UN को कहें, हम सबको कहते हैं, लेकिन जब तक हम खुद नहीं आगे आएंगे, सही, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। काफ़ी अरसे से, अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से ये सिचुएशन चल रही है और भारत जो है वो जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, आप क्या समझते हैं कि दैट इज़ इनफ, और क्या वो मज़ीद और भी कुछ कर सकता था? देखें, पाकिस्तान के अंदर आप देखिए हमारी जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, यानी इंडिया को बहुत टफ टाइम दिया है हमने कश्मीर के हवाले से। कभी भी हमने इंडिया को बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना, कि खुली छुट्टी नहीं दी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि 27 फरवरी 2019 को जो अभिनंदन था वो पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं आया था, वो लाहौर पे अटैक करने तो नहीं आया था, वो कश्मीर में आया था। और हमने 5 सेकंड के अंदर अंदर उसको वो लेसन सिखाया कि जो इंशाअल्लाह और अजीज़ इंडिया जो है वो आने वाली नस्लों तक उसको ट्रांसफ़र करता रहेगा कि यार जो है ना, ये कोई इतनी आसान कौम नहीं है, इनके साथ जो है ना इनको छेड़ना नहीं है आपने। तो जहाँ तक पाकिस्तान का वो है, आप देखें कि डिफरेंट फ्रंट से इसको थोड़ा सा डिटेल से देखने की ज़रूरत है। बॉर्डर पे हमने ज़बरदस्त तरीके से इंडिया को देखें, हमारे जितने हीरोज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि नोमान अली खान है, जो स्क्वाड लीडर जो है ना हसन सिद्दीकी हैं, कर्नल शेर हैं, ये सारे इन लोगों ने अपनी जो बहादुरी के जो वो सारे दिखाए वो कश्मीर में ही दिखाए। ठीक है, तो बॉर्डर पे हमने उनको टफ टाइम दिया। दूसरा देख लें आप, पॉलिटिकल फ्रंट पे हमारी जितनी भी लीडरशिप्स रही है, आप उनको ये लिवरेज ज़रूर देंगे। उन्होंने कश्मीर के इशू को दबने नहीं दिया, उन्होंने हमेशा जो है वो कश्मीर के मसले को जो है ना दुनिया के मुख्तलिफ ईवानों के अंदर उसको उजागर किया, जैसे इमरान खान साहब ने किया। इससे पहले हमारे तकरीबन हर लीडरशिप ने उसको वो किया। अच्छा, तीसरे नंबर पे चीज़ आती है कि देखें, ये जो पॉलिटिकल हमारे एफर्ट्स हैं इसको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। मुझे जिस चीज़ की वो समझ आ रही है, तो हम वी आर लैकिंग इन यूनिटी स्ट्रेंथ वाली बात जो है ना, उसमें हम लेकर देखें, हमारे जैसे वेस्ट के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारे बहुत ज़बरदस्त कश्मीर के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, कश्मीरियों को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एक स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म पे जाने की ज़रूरत है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमने इसको देखें, ये जो ज़माना है ये इल्म का ज़माना है, नॉलेज इज़ पावर।
नॉलेज इस पावर को हम अगर वो लेंगे तो क्या हमने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर या अपने फ्रेंडली कंट्रीज, मैं हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्तांबुल की बात कर रहा हूँ, मैं जो है ना वो रियाद की बात कर रहा हूँ, मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ में एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे हम कश्मीर चेयर बनाएं। वहाँ पर एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। फारूक हसन साहब, आप OIC के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, हमें लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। सही। पहले भी बात हो गई कि OIC ने कोई बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं किया, मुझे लेकिन कहीं ना कहीं तो किरदार अदा किया जा रहा है जी, किरदार अदा किया जा भी रहा है। देखें, आप अगर हम ये कहना कि मिसाल OIC के प्रॉपर प्लेटफॉर्म से अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली तो वी मस्ट नॉट बी टू मच वरीड अबाउट दैट। देखिए, टर्की ने हमारा पूरा साथ दिया, मलेशिया ने मेरा पूरा साथ दिया, ईरान के साथ हमारी कुछ चीज़ों पे गो के मतलब बहुत ज़्यादा हमारी केमिस्ट्री नहीं मिली, लेकिन इवन देन उन्होंने कश्मीर पे हमेशा हमारा साथ दिया। तो हम सिवाय एक दो एक्टर्स को लेके हम उसको वो कर रहे हैं कि OIC वी मस्ट फॉरगेट दैट। हमने ये देखना है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पेन इज़ पावर, ठीक है। हमें इसके ऊपर जो है ना, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए, एकेडेमिया के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए, ठीक है, अपने यूथ को इस चीज़ की इसकी एजुकेट करने की ज़रूरत है और इस पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और जो आखिरी चीज़ जो मैं इसमें वो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, दुनिया में कोई भी काम बगैर जो है ना वो फाइनेंस के नहीं होता। सही। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस उसमें मैं यानी इसका एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं ये कहूँगा कि हमें एक कश्मीर इंटरनेशनल फंड की ज़रूरत है। सही। क्योंकि जब आप पूरी दुनिया में आजकल क्या होता है कि जब आपका कोई स्टांस होता है, आप लॉबिंग करते हैं, लोगों को पेमेंट करते हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो उसके लिए पेमेंट की ज़रूरत होती है, अगर आप रिसर्च पब्लिकेशंस करेंगे तो उसके लिए पेमेंट की ज़रूरत है। तो हमें एक इंटरनेशनल कश्मीर फंड की ज़रूरत है जिसके अंदर पूरी दुनिया से पाकिस्तानी या कश्मीरी उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम कश्मीरी आवाम की जानी माली जो मदद है वो कश्मीर के अंदर भी कर सके और बैनुल अक़वामी दुनिया में भी कर सके। सही। अब्दुल वहीद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो तमाम तर जो है वो किरदार को फ़ारूक साहब ने बताया, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि वो ममालिक, एक तो पाकिस्तान के किरदार के भी जानना चाहूँगी कि वो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ने जो जिस तरह से किरदार अदा किया, क्या वो काफ़ी था? और फिर ये जानना चाहूँगी कि वो ममालिक जो जानवरों के हुकूक तक की बात करते हैं, आज क्या वजह है कि जहाँ इंसानियत की आवाज़ बुलंद करने की बात आई है तो तमाम ममालिक जो है वो खामोश दिखाई दे रहे हैं? बदकिस्मती से दुनिया के अंदर जो हुकूकुल बशर की तंजीमें हैं वो उस तरह से रोल अदा नहीं कर सकी। वाकई जहाँ दुनिया के अंदर कुत्ते बिल्लियों के राइट्स हैं, वहीं कश्मीर के अंदर जो बुनियादी हुकूक हैं वो सलब है। ख़वातीन को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, वो ज़्यादा शिकार है, उनको सेक्सुअली वहाँ हिरासत किया जाता है, वो घरों के अंदर चारदीवारी का तो तक़द्दुस बिल्कुल पामाल कर दिया गया। जो ज़्यादा अताब का शिकार है वो हमारी ख़वातीन है वहाँ पर। और उसके साथ साथ बच्चों पे जो है वो तशद्दुद ढाया गया है। कम उम्र बच्चे इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों के अंदर है, तिहाड़ के अंदर है, जोधपुर में है, महाराष्ट्र में है, जम्मू के अंदर है, उनकी बीनाई छीन ली जाती है, उनका एजुकेशन भी मुतासर है। वहीं जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से अगरचे रिपोर्ट्स की हद तक, खासकर अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है, उन्होंने रिपोर्ट कई दफ़ा जारी की हैं जो हिंदुस्तान के लिए परेशानी का बायस था। ताहम अमली किरदार अदा नहीं हो सका सही हमारे लोगों को बचाने का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने का, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये खामियां रही हैं। इसके लिए हमने जो पाकिस्तान के अंदर हमारे जो है काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे, उनको इस पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इस पे काम करने की ज़रूरत है। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें जाने की ज़रूरत है जहाँ हम नौजवान नस्ल को आश्कार कर सकें इस मसले से। और सोशल मीडिया एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कोई बॉर्डर्स नहीं है, ये दुनिया के ऐवानों तक पहुँचता है। ये तमाम जो डिग्निटरीज हैं सोशल मीडिया के ऊपर है, उन तक हम अपने जो है ना वो अपनी आवाज़ कश्मीर के हवाले से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, ये वीडियोज़, ये पोस्टर्स जो कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान इस वक्त सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है जहां यूरोपियन डिसइन्फोलैब ने उसके इस प्रोपेगेंडे को जो है ना वो एक्सपोज किया है। कोई 750 से उनकी वेबसाइट्स थी जो जाली थी, जो कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी। इस वक्त भी हिंदुस्तान लगाया था, हम उसके बयानिए को जो है ना वो मुस्तरद किया गया और सारा कुछ ये बेसलेस था। सही। वहीं हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया के हवाले से कोई जो है वो पॉलिसी नहीं है, जहाँ हिंदुस्तान उनके साथ बिजनेस कर रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखें बुरहान वानी की तस्वीर जो ही अपलोड होती है या उसका नाम होता है वो पेज ब्लॉक हो जाता है। सही। अगर भाई साहब वापस आऊंगी, ब्रेक की जानिब जाना है और वापस आके आपसे यहीं से
गुफ्तगू के सिलसिले का जो आगाज़ करूँगी। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हवाले से मसला कश्मीर और उसका मुमकिन हल क्या हो सकता है। कुदसिया साहिबा, एक तो मैं अब्दुल वहीद साहब आपकी जानिब वापस आऊँगी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ। सोशल मीडिया का आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट रेस किया है, वो किस तरह से कश्मीर का किरदार अदा कर रहा है? देखिए, कश्मीर के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया पे मुकम्मल कदगने लगाई हैं। हमारा जो नौजवान है वो ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट शेयर नहीं कर सकता है। वहाँ का जो सहाफत का इदारा है वो भी अताब का शिकार है, उन पे काले कवानीन नाफिज हैं। जिस तरह से बहुत सारे हमारे लोगों को कश्मीर की जो सिचुएशन थी, जो आवाज़ थी, उसको हाईलाइट किया गया, तो उन पे फौरी जो है वो कदगने लगाई गई है। वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस टोटली नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ही नहीं वहाँ पर। तो वही हमारा नौजवान इसमें रोल अदा कर सकता था। हुकूमत पाकिस्तान के इस पे काम करने की ज़रूरत है। जो कंट्री डायरेक्टर है फेसबुक का, उसके साथ बैठने की जरूरत है। यानी कि सोशल मीडिया पर भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है। अब्दुल वहीद साहब, इस हवाले से बताइएगा कि जो इस्लामिक ममालिक हैं या जो दीगर ममालिक हैं, क्या उनके इक़्तिसादी मफादात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इंसानियत को जो है वो भूल ही चुके हैं, उसको इंसानियत को तो कहीं पीछे छोड़ दिया? देखिए, इस वक्त मुसलमान दुनिया में जवाल का शिकार है। वो जो हमारी अरब कंट्रीज़ है उनकी नाहलियों की वजह से, फलस्तीन का मामला है, क्योंकि दो इश्यूज हैं। 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई जिनको आज़ादी मिली है। दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जो अभी तक हल तलब हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, खासकर OIC की। एक फलस्तीन, एक कश्मीर है। बदकिस्मती है ये कि जहाँ OIC के जो ममालिक हैं वो उस तरह से रोल अदा नहीं कर सकते, वो ज़्यादा ट्रेड को तरजीह दे रहे हैं, इंसानियत की कोई कदर कीमत नहीं है। वहीं अगर आप देखें, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने बात की है, बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने हमें सपोर्ट की है, जिसमें टर्की है, मलेशिया है, ईरान है, अज़रबैजान है। इस तरह से और भी जो है ना वो काम करने की ज़रूरत है, दुनिया के अंदर लॉबी करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो किरदार अदा कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। जी, बहुत सारे ऐसे ममालिक जो किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद जो है ना हमने उनके अंदर जाने की जरूरत होगी और OIC के इस मुर्दे घोड़े को जगाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है हिंदुस्तान के अंदर भी। वहाँ मुसलमान अताब का शिकार है। 20 से 25 करोड़ मुसलमान है। ये किसी भी मुस्लिम कंट्री की आप देखें ना, पॉपुलेशन इससे ज्यादा नहीं है। वहां पर वो सब खौफजदा है। अगर वो कश्मीर के हवाले से भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो खौफजदा है। उनका फैसला उस वक्त गलत हुआ था जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि अब वो भी उसका एतराफ कर रहे हैं कि हमारे लीडरों का जो विजन था वो सही नहीं था, कायदे आज़म का विजन सही था। तो वहां पे उनके एक्टर्स, बल्कि आमिर खान की मिसेस ने इस चीज का बरमला इजहार किया कि हम खौफजदा हैं, शाहरुख खान ने खौफजदा हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के 20-25 करोड़ जो मुसलमान हैं वो इंतहाई अताब का शिकार हैं। और जो सिटीजनशिप बिल उन्होंने लाया उसमें आसाम से ही कोई 10 लाख मुसलमान उनको कहते हैं कि आप है नहीं इंडियन, आप जो यहाँ से निकल जाएं, बांग्लादेश की तरफ चले जाएं और कहीं चले जाएं। यानी कि हिंदुस्तान में भी जो है वो मुसलमानों की जो है वो बहुत गंभीर इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, इंतहाई अताब का शिकार है। कुछ से साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो आप सजेशन भी दें आज के दिन के हवाले से, क्या क्या सजेशंस जो है वो आप देना चाहेंगी? वो कहते हैं ना कि खुदा किसी को जो है वो घटिया दुश्मन ना दे, तो हमें एक बहुत ही कमज़र्फ और कमीने और घटिया दुश्मन का सामना है। आप उसकी चालों को हमें समझने की ज़रूरत है कि वो आगे से दोस्ती का हाथ जो है वो ये कि मुंह में राम राम मगर बगल में छुरी, तो ये हमें अपना स्टांस, जैसे अभी बड़ी ईद गुजरी है तो उसके ऊपर जो हमारे इंडिया के जितने भी बॉर्डर हैं, वाघा, कश्मीर, वो मैं देख रही थी पिक्चर्स के इंडियन आर्मी सोल्जर्स और स्वीट्स का तबादला हो रहा है पाकिस्तान आर्मी और उनके। इस तरह के जेस्चर्स भी ना करें, इस तरह से कश्मीरियों को दुख पहुँचता है। और जब हम कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, तो हम इंडियंस इनके साथ किसी भी, हमारी पहली प्रायोरिटी जो है कश्मीर की हक के खुद इरादियत होनी चाहिए। बिल्कुल, आप इस तरह का कोई भी जेस्चर ना करें जिससे ये इंप्रेशन जाए कि पाकिस्तान की तरफ से सॉफ्टनेस है या वीकनेस शो हो रही है। आपने एग्रेसिव पोस्चर में, फिर वो चाइना की मिसाल दूंगी, बेशक उनका बहुत थोड़ा एरिया है इंडिया में, कश्मीर में हमारा बहुत बड़ा स्टेक है, उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी के भी इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके बावजूद मैं कहूँगी कि हमने अपना जो है टफ रखना है स्टांस। दूसरा ये अभी इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, अप्रैल में इन्होंने किया है,
तो ये बहुत अच्छी एक हुशाइन बात है, क्योंकि वी नीड थिंक टैंक्स जहाँ पे बैठ के अगले आने वाले कई दिहाइयों की पॉलिसीज बनाई जाए, जैसे कि अमेरिका में होता है, यूके में होता है, दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। अगर आपके बड़े बड़े माइंड्स, इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलिजेंशिया नहीं बैठेंगे और डिस्कस नहीं करेंगे तो आप फिगर आउट ही नहीं कर सकते। सो इंशाल्लाह मुझे ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि जितना इंटरनेशनलाइज हो गया है कश्मीर इशू, पाकिस्तान भी कर रहा है, मजीद कर सकता है। इंशाल्लाह कश्मीर बहुत जल्द जो है आज़ाद होगा। सही, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कश्मीर आज़ाद होगा। फारूक साहब, आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इंडियन मीडिया का जो घिनौना चेहरा है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो दुश्मन होता है उससे तो आप कभी भी कोई गिला नहीं कर सकते कि जी मेरा जो दुश्मन है वो ये कर रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो तो मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से बहुत बुरी तरह एक्सपोज होता जा रहा है किस्म का। उनके जितने भी हथगंडे थे वो डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि सनसनी फैला के और बहुत ही ड्रामेटाइज करके चीज़ों को, अब वो मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो है ना ऑफ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, स्पेशली मुझे एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा नौजवान तबका है उसको इंडियन मीडिया जो है उसकी असली जो उसका चेहरा है वो बड़ी तेज़ी के साथ उनके सामने खुलता जा रहा है। तो ये हमारे सामने एक बड़ी खुशाइन बात है। सही। अच्छा, सजेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये है कि मैंने पहले भी गुफ्तगू की कि पॉलिटिकली देखिए किसी भी दुनिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हैं, मेरी नज़र में मेरा जो उसके ऊपर जो जितनी मेरी स्टडी है वो ये कि आप उसके ऊपर फोर पीस की स्ट्रेटजी दे सकते हैं। सही। 4 prong या 4 पीस। सही। फर्स्ट इज द पॉलिटिकल स्ट्रगल। सही। यानी पहला पी क्या हो गया? पॉलिटिकल स्ट्रगल। आप पॉलिटिकली जो है ना आप एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ जो है ना एक पर्टिकुलर गोल्स सेट करते हैं और फिर उनके पीछे जाके आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। वो पाकिस्तान और कश्मीरी और इंडिया के अंदर भी अगर हमें वहाँ पे जो हमें मतलब जो लोग हैं जो जिनका हमारे साथ वो मिलता है स्टांस, या बैनुल अक़वामी दुनिया में जितने हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं या हमारे जो कश्मीरी या पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर हैं, उन सबको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ जो है ना पॉलिटिकल स्ट्रगल का जो वो है, इसको कभी भी इसको जैसे कहते हैं ना इसका स्पिरिट लूज नहीं होने देना हमने। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने कहा कि पेन इज़ द पावर, नॉलेज इज़ पावर। पेन के ज़रिए, नॉलेज के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना और पूरी दुनिया में मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारा यानी प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हमें दुनिया के हर कोने तक इस मैसेज को पहुंचाना है कि 1 करोड़ के करीब जो कश्मीरी हैं उनका जीना जो है वो बिल्कुल यानी उसको मुश्किल बना दिया गया है। वो उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ख़वातीन की जो है ना अस्मतें महफूज नहीं है। ये हम पेन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए दुनिया तक की बात पहुँचा सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम जो है ना देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फाइनेंशियली जो है ना हमें इंडियन काज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आज की मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना उसमें वो बिल क्लिंटन ने एक जगह पे बड़ी ज़बरदस्त वो उनकी स्टेटमेंट है कि इट इज़ द इकोनॉमी दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। तो हम अगर इंडिया को जो है ना बॉर्डर के ऊपर टफ टाइम दे सकते हैं तो उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और साथ में ये है कि हमें कश्मीर कॉज के लिए भी जो है ना इकोनॉमिकली किसी भी सूरत में अपनी जो है ना वो एनर्जी लूज नहीं होनी देनी चाहिए। और जो लास्ट चीज़ जो मैडम ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया था मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त वो है कि तालिबान ने यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की वाहिद सुपर पावर को कहाँ जाके जो है ना उन्होंने उनको मजबूर किया कि वो डायलॉग के ऊपर आए। इट वॉज द पावर ऑफ पाउडर। पाउडर मीन्स गन, बुलेट। उन्होंने यानी बैटलफील्ड के अंदर जाके अमेरिका को वो लोहे के चने चबवाए कि अमेरिका जैसी सुपर पावर आके वो जो है ना डायलॉग पे मजबूर हो गई। और इसी तरह आप देख लें फ़लस्तीन के अंदर कि वहाँ पे जो हमास है, इजराइल कितना खौफजदा है हमास। बहुत ही फारूक साहब खूबसूरत जो है वो आपने मैसेज दिया कि 4 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे बताए। वक्त की कमी की वजह से अब्दुल हमीद साहब आपसे चाहूँगी कि आप जो है वो कोई कमेंट देना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे आज के हवाले से। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया, उसे अपना किरदार अदा करना होगा। सही। जिस तरह से 5 अगस्त के शुरू में यहाँ टॉक शोज़ हुए, डिबेट्स हुए, इसी तरह से डिबेट्स होनी चाहिए, टॉक शोज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज़ जो पाकिस्तान का मीडिया है, हम अपनी आज़ादी से ज़्यादा पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। तो लिहाजा मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कश्मीर के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करे। जहाँ हिंदुस्तान प्राइम टाइम में प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमने हकायक को सामने लाना होगा। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे नौजवान अपना किरदार अदा करे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है। पोस्ट्स हो, जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से हो, एट्रोसिटीज़ के हवाले से हो, वो उस पर शेयर करें। तीसरी बात यह कि
पाकिस्तान जो यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सियासत को कश्मीर पे तारी न करें, कोई गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। जहाँ पिछली दफ़ा PDM के प्लेटफॉर्म से हुआ ये कि कश्मीर पे सौदा हुआ, कोई सौदा नहीं हुआ। हम इस चीज़ के गवाह हैं, चूंकि हमारा मामला है, पाकिस्तान कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता कश्मीर पे, तो लिहाजा ये बेसलेस बातें थी सारी। इससे हमारी दिल आज़ारी हुई है, हमारे दिलों पे छुरियां चलाई गई हैं और इस बयानिए को जो है कश्मीरियों ने मुस्तरद किया है। तो लिहाजा उस लीडरशिप को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ा हसास मामला है, इस पे जब भी बात करें सोच समझ कर करें। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि कश्मीरी और पाकिस्तानी एक पेज पे हैं, और जब तक न हम आज़ाद हो जाते हैं, जब तक न हमें अपना राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन मिल जाता है, पाकिस्तान हमारी जो है ना हिमायत जारी रखेगा। और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फारूक हसन साहब, कुत्सिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम तो मैं ख़त्म कर रही हूँ, हमारी जो डिस्कशन हुई आज यौम इस्तेसाल कश्मीर हम मना रहे हैं। भारत जो है वो कश्मीर पर जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहा है, लेकिन इस बात का हमें यकीन है कि कश्मीरियों पे जितना भी जुल्म ढा लिया जाए, उनका जो यकीन है, वो उनका जो जज्बा है, उनके अंदर जो पाकिस्तानियत है, उनकी जो स्पिरिट है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और हमारी जानिब से छोटी सी काविश थी, मेरी रिक्वेस्ट है हर पाकिस्तानी से कि वो किसी ना किसी तरह जो है वो अपना किरदार अदा करे, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे जल्द से जल्द जो है वो कश्मीरियों की जो है वो मुश्किलात हल हों। जहाँ पौधों से निकलते हैं खून के आंसू, जहाँ पौधों से निकलते हैं खून के आंसू, वहाँ इंसान रहते हैं, उसे कश्मीर कहते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।